अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़ाहिद सरफराज फ्राम कमालिया सिटी स्टेट टू बटिंग सिक्स। आज मेरे पास बहुत गर्मा गर्म ख़बरें हैं। जैसे आजकल पंजाब और सिंध की जो अपना अल्फाजों की गोलाबारी चल रही है इधर कारकर्दगी के लिहाज से, तो उसमें ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की कारकर्दगी पर बेहतरीन रिपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरो रिक्रेसी वफाकी सतह पर पजीर आई। सरकारी प्रोटोकॉल वफाक की जानब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के इख्तियारात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया। पावर सिक्योरिटी सरकारी प्रोटोकॉल में भी इजाफ़ा कर दिया, जिसके तहत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को 2 अदद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, 1 अदद हेलीकॉप्टर का इजाफ़ा कर दिया गया है। SSG कमांडो सिक्योरिटी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा 70 साल तारीख की पहली वज़ीर आला पंजाब हैं जो ताकतवर वज़ीर आला पंजाब बनकर उभरेंगी। और एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की जानब से खुली छूट दे दी गई, खुलकर पंजाब की खिदमत करें। पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियल जोन नहरी निज़ाम पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है और नहरी पानी महकमा अफसरान को मीटिंग के लिए बुला लिया गया है। इस नहरी निज़ाम से किसी सूबा का हक नहीं मारा जाएगा, सब सूबों को मुनसफ़ाना पानी की तकसीम होगी। लोगों को भिखारी बनाने से बेहतर इनको अपने पाँव पर खड़ा करना है। जो मंसूबे बड़े शहरों में होंगे वही मंसूबे तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिनको अरब, मिडल ईस्ट, यूरोपियन ममालिक, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने पजीराई दी। एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला पंजाब के मौक़िफ़ की तायद कर दी और पीपल्स पार्टी को इंतबाह किया कि वो अपने सूबा की कारकर्दगी बेहतर बनाए। एक दूसरे को बयानबाजी मुदाखलत करने से बेहतर है अपने सूबा की हालत बेहतर से बेहतर करे। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को खामोशी से काम करने को तरजीह दी और दरख्वास्त की माहौल अच्छा रखा जाए। पंजाब के अंदर आने वाला सैलाब एक बदतरीन सैलाब था। पहले पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जा रहा था, अब पंजाब को दूसरी दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके दूसरी दफ़ा तामीर नो की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पहली वज़ीर आला हैं जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी महकमा सहित लैपटॉप स्कीम से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक्स सूबा पंजाब के तमाम तहसील डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिक बसेस गेम चेंजर्स मंसूबा शुरू किया। पंजाब भर के अंदर मोटरवे, सड़कों का जाल, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी पीने के प्लांट और सूबा पंजाब का फंड्स दिल की गहराइयों से सदके सच्चे दिल नेक इरादों के साथ लिखा रही हैं। इसके अलावा मैट्रिक से मास्टर्स, एमफिल, बीएड तमाम डिग्री होल्डर्स नई जनरेशन को सेहत, तालीम, ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम शोबों में रोज़गार मुहैया किया जा रहा है और सख्ती से ताकीद की गई है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की जानब से कि पंजाब का कोई भी नौजवान बेटा बेटी बेरोज़गार ना रहे। कारोबार, रोज़गार, मुलाजमत के मौके फ़राहम किए जा रहे हैं। पंजाब भर में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर तकरीरी तबादले कर दिए गए, जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को सख्ती से मरासला जारी किया है। किसी भी सियासी, मजहबी लीडरान, अंजुमन, ताजरान का प्रेशर कबूल नहीं करना। तमाम मनसूबों का डिस्ट्रिक्ट तहसील डिवीज़न लेवल पर कारकर्दगी रिपोर्ट सर्वे करवाया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी की हालिया कारकर्दगी को देखा जाएगा, जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाएगा। इसके अलावा वफाक ने पिछले 30 सालों तक, आज से पिछले 30 सालों में जितना बजट सूबों को दिया गया है, सूबा पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में या सिंध में और केपी में, उसको जारी करदा फ़ंड्स की लिस्ट मालूमात वेबसाइट पर शेयर कर दी। तमाम सूबों अस्करी क़यादत को अंदरून बैरून ममालिक से मिलने वाले तोहाइफ़ की लिस्ट हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर शेयर कर दी है। सूबा पंजाब ने केपी के सिंध को सबसे पीछे छोड़ दिया। वहाँ की आवाम PMLN जमात की डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के अंदर चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा है। इसमें तकसीम, मुतअस्सब बातें करके कौम को तकसीम करने की नाकाम कोशिशें ना की जाए। मुतसबाना रवैये, शरारत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से की गई। शरपसंदी बातें करने का मकसद मरीम को अपने इरादों कामों से हटाना और पंजाब के अंदर मेरिट पर काम करने की वजह से मरीम साहिबा तनकीद का निशाना बनी। माफ़ी मरीम साहिबा को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी PTI जमात को अपने सूबों की आवाम से मांगनी चाहिए। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वफाक कारकर्दगी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर समझा जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इमरान खान लॉन्च प्रोग्राम जो नाकाम तजर्बा किया गया था, इस बदतरीन तारीखी खौफनाक लम्हात बदतरीन कारकर्दगी को PMLN
नए नए सिरे से बेहतर करके एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की बची खुची इज्जत को बचाया है और बहाल किया है। पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर पीएमएलएन को हुकूमत दी ये सोचकर कि इनसे संभाली नहीं जाएगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और जलालत का सारा क्रेडिट पीएमएलएन जमात को मिलेगा। लेकिन बाफजल खुदा पीएमएलएन जमात ने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया बल्कि ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत भी बचाई और इसे जलालत से भी बाहर निकाला। हुकूमत बनने से पहले जरदारी साहब तो इमरान खान से भी खुफिया मीटिंग करते रहे। पीपल्स पार्टी कभी भी संजीदा होकर मुखलिस दिल से पीएमएलएन जमात का हिस्सा नहीं बनी, सिर्फ अपने मफादात को आगे रखा और वफाक से अरबों खरबों रुपए ब्लैकमेल करके लेती रही। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर अपनी सिंधी अवाम को बेवकूफ़ बनाए रखा और अरबों रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर सिंधी सरकारी मुलाजमीन अफसरान बाला इनकी बेगमात बच्चों के अकाउंट से सियासी मजहबी जमातों के लोगों के अकाउंट्स में जमा होते रहे और हो रहे हैं और आम आवाम को इसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। सिर्फ जिए भुट्टो के नारे पर आवाम का गुजारा हो रहा है। सिंध के अंदर वडेरा सिस्टम ने आम आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ की सिंधी अवाम वडेरा सिस्टम की वजह से बेहतरीन सेहत तालीम जैसी सहूलियात से महरूम है। सरहद बलोचिस्तान के पी के जरगा सिस्टम की वजह से लोग अच्छी सहूलियात तालीम से महरूम है। इसके अलावा सुबह सिंध से ANP पीपल्स पार्टी ने हमेशा कालाबाग डैम की मुखालफत की। ANP PTI पीपल्स पार्टी इंडिया, इसराइल, अमरीका, दीगर ममालिक से फंडिंग इस बात की ले रही है कि पाकिस्तान में काला बैग डैम ना बन सके ताकि पाकिस्तान खुशहाल ना हो जाए। पीपल्स पार्टी ANP PTI मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रही है जिसका खुमियाजा पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी भी भुगत रही है। सालाना माहाना मौसमी तब्दीलियाँ, कुदरती आफात, जानी माली नुकसान ख़त्म करने के लिए नहरी निज़ाम काला बाग डैम लाजम करार दे दिया गया। काला बाग डैम ना बनने की सबसे बड़ी वजूहत चोलिस्तान थर के इलाकों में लाखों एकड़ अराजी ज़मीनों पर पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जमातों का कब्जा है। करप्शन इन सूबों पर अरूज पर है। अब नहरी निज़ाम काला बैग डैम एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी डंडे के ज़ोर पर बनाएगी, चाहे माशाल्लाह क्यों ना लगाना पड़े। सिर्फ सूबा पंजाब के अंदर ही नहीं, सूबा सिंध, सरहद बलूचिस्तान के अंदर भी पीएमएलएन जमात की डिमांड बढ़ चढ़ कर सर तक पहुंच चुकी है और पीएमएलएन जमात की वजह से एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी को कामयाब पॉलिसी के तहत सफारती खारजा पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल सेटअप पर पजीराई मिल रही है और अब लोग पीपल्स पार्टी PTI के चूरन बेचने से तंग आ चुके हैं, कारकर्दगी मांग रहे हैं। सूबा पंजाब की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से सिंधी बलूची KP की हुक्मरान से कारकर्दगी का सवाल कर रही है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। मासवाए शर्मनाक शर्मिंदगी और करप्शन अरूज तक पहुँच चुकी है। दीगर सूबों के लोग पंजाब की तरफ हिजरत कर रहे हैं। तमाम सूबों के हुक्मरान मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से परेशान है और मरियम इस वक्त तमाम सियासी जमातों के लीडरों के सरों पर सवार हो गई हैं और जलन में भी इजाफा हो चुका है। बिलावल भुट्टो ना तो किसी गिनती में आते हैं, ना इनकी कोई ख़ास कारकर्दगी है जो वो किसी के जहनों में सवार हो सके। अफजल चंद या पीपल्स पार्टी रहनुमा अपने माजी के किस्से याद करें, किस तरह PTI छोड़कर, पीपल्स पार्टी छोड़कर इधर उधर की जमातों के अंदर शमूलियत इख्तियार करके आवाम की नफरत समेटी थी। लिहाजा इतना बोलें जितना कल को बर्दाश्त कर सके। सिंध, कराची के KP की बलूचिस्तान सरहद के अवाम एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी के नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ फुट पड़ी है कि इनके सूबा में तरक्की ना होने के बराबर है और सियासी जमात पीएमएलएन की डिमांड कर रही है। पंजाब की तरक्की अब सूबा बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी को हजम नहीं हो रही और वहाँ के मुकामी सियासी जमातों के लीडरों के खिलाफ। अच्छा, यहाँ पे एक पंजाब की तरक्की अब सूबा सिंध बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी को हजम नहीं हो रही है, ठीक है, और वहाँ के मुकामी लोग सियासी जमातों के लीडरों के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं और इसका तमाम तर जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी को करार दे रहे हैं। तमाम सूबों के लोगों का पंजाब के अंदर हिजरत करना इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी वहाँ के मुकामी सियासी मजहबी लीडरान की नाकामी समझा जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इश्ताल अंगेज़ बयान देकर पंजाब हुकूमत को उकसा रहे हैं और सियासी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मरियम साहिबा ने पंजाब के लोगों को ताकीद किया है, अगर पीएमएलएन जमात का कोई सियासी नुमाइंदा, सरकारी मुलाजमीन, अफसरान बाला भी आपका काम नहीं करता, इस इलाके की वीडियो तस्वीर पंजाब हुकूमत को व्हाट्सअप करें, ऑनलाइन कंप्लेन करें। पंजाब हुकूमत ने अपना व्हाट्सअप ग्रुप जारी कर दिया जहां पंजाब भर की शिकायत तस्वीर वीडियोस की सूरत में शेयर करें। पंजाब हुकूमत ने अपना यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल जारी कर दिया है। अपने इलाके की खूबसूरती की तस्वीर वीडियोस सोशल मीडिया पर अपनी साथी कंटेंट के साथ अपलोड करें और पंजाब हुकूमत से पैसे हासिल करें। वफाक लेवल पर फेसबुक अर्निंग कमाई के लिए पाकिस्तान और दीगर मिडल ईस्ट यूरोपियन ममालिक के साथ कामयाब मुआहदा, ज़ाती कंटेंट, वीडियोस, तस्वीर, अर्निंग्स, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए PTA की जानब से खुशखबरी। अब बेरोज़गार नौजवान घर बैठे इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम मोनेटाइज चैनल्स पर अर्निंग कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।